हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता है क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं। आज हम देखेंगे ह्यूमन साइंस में कपाल तंत्र को, यानी आपका स्केलेटल सिस्टम को। इसकी बात करें तो इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, ये बिल्कुल निश्चित है, तो यानी नहीं जाना है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा अपना कंकाल तंत्र, जिस पर क्वेश्चन बनते हैं तथा बनते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, जो नेचर होता है वो यह होता है कि क्वेश्चनों को कितना भी घुमा लिया जाए आंसर वही आएगा। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं कंकाल तंत्र पर वही बनेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम को आज हम देख लेते हैं, पूरा कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप हार नहीं सकते क्योंकि आप भारतीय हैं। चलिए, कुछ कारणों के बस कल हमने अपनी 1 बजे वाली लाइव क्लास नहीं ली थी क्योंकि दर्द बहुत था। तो हमने क्या करा था कि आपको मैसेज डाल दिया था कमेंट बॉक्स में, यानी जो हमारा कॉलम होता है प्लेलिस्ट के बाद वाला, उसमें हमारे इस तरह के मैसेज डाले जाते हैं। तो हमने उसमें डाल के आपको सूचित कर दिया था। कंकाल तंत्र की बात करें तो आपका स्केलेटल सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बने क्वेश्चन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इन द फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ऐसा कौन सा क्या है मतलब ऐसा लवण है जो ह्यूमन बॉडी में निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको पता है हड्डियाँ किससे मजबूत होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों के पास क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। यहाँ पे देखते हैं मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम के यौगिक होते हैं। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलकों एवं संक का मुख्य अवयव है। यानी जब आप कैल्शियम की टैबलेट खाती हैं तो वहाँ पे क्या मिलेंगे आपके? कैल्शियम में हड्डियाँ होती हैं, अंडे के छिलके होते हैं और संक का क्या है? मुख्य अवयव है। तो इसीलिए महंगा होता है क्योंकि संक की मात्रा उसमें अधिक हो जाती होगी। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम है। दूध में सबसे अधिक मिलता भी कौन है? कैल्शियम मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्केल। तो यहाँ पे कितनी होती हैं? तो आपको बताना है कि 28 होती हैं। ठीक है, खोपड़ी की बात है तो 28 होती हैं। बाद बाकी देख लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियाँ होती हैं। इनमें से 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं, आपका क्रेनियम कहते हैं। शेष 14 अस्थियाँ हमारे चेहरे या कंकाल को बनाती हैं, जबकि 6 कर्ण अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, चेहरे पर कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कान में कितनी होती हैं? आपकी 6 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो पैर की हड्डी कैसी होगी मनुष्य के शरीर में? तो वो होगी सॉलिड, यानी ठोस होती है। ठीक है, लेग बोन्स कैसी है? सॉलिड है, ठोस है। ठीक है, मानव में केवल 2 अग्रपाद, सामान्य भाषा में हाथ तथा पैर, 2 पक्षपाद अर्थात पैर होते हैं। अग्रपाद की बात करें तो हाथ होंगे, अगर पक्षपाद की बात करें तो पैर होंगे। दोनों अग्रपादों की अस्थियां दोनों पक्षपादों की अस्थियां परस्पर एक समान होती हैं। अग्रपादों एवं पक्षपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती हैं। प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि, आपका यह ह्यूमरस, तथा नीचे के भाग में 2 लंबी अस्थियां, आपकी रेडियस। याद रखिएगा, आपका ह्यूमरस और आपका है रेडियस। तथा यहाँ पे देखते हैं तथा अल्ना होती हैं। तथा हाथ पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं, हाथ और पंजे के बीच में, जिसे कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसको क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। मनुष्य के पैर की हड्डियाँ ठोस होती हैं। इस प्रकार दोनों पक्षपादों में कुल 60 हड्डियाँ होती हैं। पैर की हड्डियाँ कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। दोनों पक्षपाद जो होते हैं उनको मिलाकर कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 60 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
द नंबर ऑफ बोन्स नाउ टिल डेट इन ह्यूमन बॉडीज इज, यानी मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है तो आपकी कितनी है अब तक या तब पहले, तो वो 206 है। पैदा होते हैं तब 300 होती है और घटते घटते 206 रह जाती है। मानव में ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 है। बात करते हैं खोपड़ी में 22 होती हैं, कान में 6 होती हैं जो अभी हमने पढ़ा था। चेहरे पे कितनी होती हैं? 14 होती हैं। गले की बात करें तो एक ही होती है जो आपको सामने दिखाई देती है। धड़ की बात करें तो 51 होती हैं। हाथ में सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं आपकी 64। पैर की बात करें तो यहाँ पे आपकी 62 होती हैं, 62 होती हैं। सबसे ज़्यादा हाथ में होती हैं 64। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एट द एज ऑफ 20 ईयर, यानी 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो 20 वर्ष में कितनी होगी? 206, क्योंकि पैदा होते हैं तब 300 होती है और घटती ही चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैच्ड लिस्ट 1 में बोन्स हैं और विद लिस्ट 2 में नेम्स हैं। एंड सेलेक्ट द करेंट आंसर यूजिंग इन द कोड गिवन बिलोंग इन द लिस्ट्स, यानी सूची 1 हड्डियों को सूची 2 के नाम के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो सूची दी है उनसे आपको इन्हें सुमेलित कर कर क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, आपकी है आपकी ब्रेस्ट बोन की, तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट बोन है वो हमारा किससे मिलेगा? तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्रेस्ट बोन की तो ये हमारा किससे मिलेगा? तो ये हमारा मिलेगा स्टर्नम, ये रहेगा आपका 4 स्टर्नम से। अगर बात की है कॉलर बोन की तो कॉलर बोन मिलेगा आपका क्लेविकल से। तो आपका कॉलर बोन किससे मिलेगा? आपका क्लेविकल से। ठीक है, और बात की जाए आपकी निक कप की तो ये रहेगा जानुफलक। तो ये जांग का मतलब तो वो ये जानुफलक मिलेगा आपका पटेला से। और बात की जाए स्कंद फलक यानी शोल्डर ब्लेड, तो इसका जो रहेगा आपका जो बच गया वही इसका आंसर है। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? शोल्डर ब्लेड की बात की जाए तो ये बचा है आपका, ये यहाँ तक है और ये बचा आपका शोल्डर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला से है इसका संबंध। तो ऐसे देखिए ब्रेस्ट बोन का किससे संबंध है? स्टर्नम से। अगर बात की जाए कॉलर बोन की तो ये हमारा क्लेविकल से। अगर बात की जाए निक कप की तो निक कप किससे जुड़ा है? आपका पटेला से। अगर बात की जाए स्कंद फलक की तो स्कंद फलक किससे जुड़ा है? स्कैपुला से। तो ये हमारी कोट रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा डी। ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और 3 का वो डी का 3। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, सुमेलित किया गया है। और आपका है अरोष्टी स्टर्नम है, आपका अरोष्टी यानी आपका ब्रेस्ट बोन स्टर्नम है। और आपका ये जो रहेगा कॉलर बोन जिसको कहा गया है जत्रुक, ये क्या है? आपका क्लेविकल है। और आपका नी कप क्या है? पटेला है। और स्कंद फलक यानी शोल्डर ब्लेड तो क्या है? ये स्कैपुला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। आपका है क्रोमोसोम्स पेयर्स प्रेजेंट इन सिंगल ह्यूमन सेल आर, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की क्या संख्या है? यानी पेयर्स की बात की जाए तो दुगनी हो जाती है, गुणसूत्र सिंगल पूछा जाए तो आपकी 23 हो जाती है, क्योंकि पेयर्स इसमें खुद ही नहीं दिए गए ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 23। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेयर्स में कितना हो जाता है। मानव जाति में 23 जोड़ी अर्थात आपका 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने जोड़ीदारों के समजात होते हैं, यानी आपस में समान भी होते हैं। इन जोड़ियों को सम्मिलित रूप से आपका क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। जब ये पेयर समान होते हैं 22 तक, तब तक इन्हें ऑटोसोम कहा जाता है।
है ना। और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान नहीं होते हैं, अतः इन्हें विषम जात गुणसूत्र या अर्थात आपका हेट्रोसोम या फिर एलोसोम कहा जाता है। 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र है वो स्त्रियों पुरुषों में समान नहीं होते हैं, इन्हें विषम जात भी कहते हैं, इन्हें हेट्रोसोम भी कहते हैं, इन्हें एलोसोम भी कहते हैं। यानी एलोसोम क्या है, हेट्रोसोम क्या है, विषम जात क्या है। तो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र का स्त्री पुरुषों में समान नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा स्टेपिज है। स्टेपिज की बात की जाए तो ये हमारे कान में पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाने वाली स्टेपिज नामक हड्डी सबसे छोटी होती है, बोमर फेसियल में पाई जाती है। और आपका है मेलियस और इनकस जोड़े के रूप में पाई जाने वाली कान की हड्डियां हैं। मेलियस भी होती है आपकी, इनकस भी होती है, जो स्टेपिज से बड़ी होती हैं। कान में कुल मिलाकर क्या है 6 हड्डियां होती हैं। कान में कितनी 6, चेहरे पे कितनी 14। इनका क्रम आपका है पहले आती है मेलियस, फिर आती है इनकस और फिर आती है स्टेपिज। इस तरह से 3 इधर 3 उधर। तो यहाँ पे 6 कितनी होती हैं कानों में हड्डियाँ होती हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो वो कितने हैं 12 जोड़े होते हैं। याद रखिएगा, इस तरह से पसलियाँ में घेरे रहती हैं जाल की तरह। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़े अर्थात 24 पसलियाँ क्या है रिब्स होती हैं। इन 12 जोड़ी पसलियों के बेलनाकार पिंजड़े में ही फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं, जो आपकी छाती में दिखाई देता है पिंजड़ा कंकाल सा। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर आलोस्ती से तथा पीछे की ओर वक्ष कशेरुका से जुड़ी होती है। यानी ये आपका इस तरह से ऐसे दोनों साइड से ये जुड़ी रहती हैं, कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं, जबकि बच्चों में 300 अस्थियाँ पाई जाती हैं। जब बच्चों की बात आती है तो 300 हो जाती हैं, मनुष्य के कंकाल की बात आती है तो 206 होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन एडल्ट ह्यूमन हैज, यानी वयस्क मानव में होती हैं तो आपकी 206 होती हैं। अभी बताया गया है तो कितनी होती हैं 206 अस्थियाँ होती हैं। वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि जन्म के समय शिशु में लगभग 300 अस्थियाँ पाई जाती हैं। वयस्क होने पर शरीर की 94 हड्डियाँ आपस में संगलित हो जाती हैं। अस्थियों के मध्य ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अस्थियों के मध्य क्या पाया जाता है, तो ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आई होप आज हमने पूरे अपने कंकाल तंत्र के क्वेश्चनों को देखा तथा कंकाल तंत्र से बनने वाले क्वेश्चनों को देखा है। इसमें क्या है केवल और केवल हमने कंकाल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा स्केलेटल सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो आई होप इसी तरह से हम सारे सिस्टम यानी सारे टॉपिकों को कवर करते जाएंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो शेयर लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।